में विचार करके जैसी पालने के पास में आए, कन्हैया जगे हुए थे, लेकिन झट सीना अपनी आंखों को कन्हैया ने बंद कर लिया। अब यहाँ पर नाना प्रकार के संतों ने नाना प्रकार के अपने भावों को प्रकट किया है कि लाला ने अपनी आंखों को क्यों बंद किया। एक संत ने कहा कि लाला ने इसलिए पूतना को देखकर आंखें बंद किया क्योंकि पूतना का क्या मतलब है? पूतना अर्थात जिसके संतान नहीं है वही तो पूतना है। पूत का अर्थ होता है पवित्र, और ना मतलब नहीं, जो पवित्र ना हो वही तो पूतना है। भगवान ने मन में विचार किया, ये जो राक्षसी है लेकिन सुंदर स्त्री बनकर आई है, मायावी रूप धारण करके आई है, माया का सहारा लेकर आई है, ये तो मायावती बनकर आई है और मैं मायापति हूं। मैं मायापति और ये मायावती, मैंने अगर आंखों को खोल दिया तो मायावती की माया धरी की धरी रह जाएगी। जिस काम से आई है ये वो काम नहीं कर पाए। एक संत ने कहा, अरे नहीं नहीं, भगवान तो आंखें बंद करके खोल के सब कुछ देख लेते हैं। एक भाव ने मन में प्रकट किया, भाव भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली, भगवान तो अभी 6 दिन के भी पूरे नहीं हुए और भगवान तो मथुरा से आए थे कि यहाँ पर तो कंस का वह है, गोकुल जाएंगे, नंद बाबा के यहाँ पे खूब दूध दही खाएंगे, आनंद के साथ में रहेंगे। लेकिन ये जो पूतना है, दूध दही की बात छोड़ो, ये तो जहर लेकर आई है और जहर तो मुझे पीने का अभ्यास नहीं है। जहर पीने का अभ्यास किसे है? जहर पीने का अभ्यास तो है वह भगवान भोलेनाथ का है। तो मानो आंखें बंद करके भगवान भोलेनाथ से कह रहे हैं, प्रभु आपने तो जहर पिया है समुद्र मंथन के समय पे, अब आप ही जहर पियो, दुग्ध दुग्ध मैं पान कर लूंगा। एक ने कहा, नहीं नहीं, प्रभु ने अपनी आंखों को इसलिए बंद किया, क्यों? क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है ना, जब कड़वा कड़वा जहर अथवा कड़वी कड़वी जो दवाई देती है माता, तो बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तो भगवान ने अपनी आंखों को इसलिए बंद कर लिया क्योंकि कड़वा कड़वा विषैला ये जहर पिलाने आई है। लेकिन बंधुओं, भक्तों के भाव हैं, जैसा भाव वैसा मन में विचार करते हैं। लेकिन बंधुओं, भगवान ने आंखें बंद करके ये मन में विचार किया कि मेरे चरणों तक कोई यूं ही नहीं पहुंच जाता। जिसके पाप दूर होते हैं, पुण्य जागृत होते हैं, वही मेरे चरणों तक पहुंचता है। तो भगवान मानो आंखें बंद करके ये विचार कर रहे हैं कि ये पूतना मुझ तक पहुंची तो पहुंची कैसे? सम्मुख हो जीव मोहि जवहि, सम्मुख होई जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि अगनासहि भवहि, जन्म कोटि अगनासहि भवहि, सम्मुख होई जीव मोहि जवहि, सम्मुख होई जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि अगनासहि भवहि, जन्म कोटि अगनासहि भवहि। सम्मुख होई जीव मोहि जवहि, मेरे सम्मुख जीव कब होता है? जन्म कोटि अघ नासहि तवहि। अघ कहते हैं पाप के लिए, और एक जन्म नहीं, अनेकानेक जन्म। यहां पर तो ये कह दिया जन्म कोटि, अर्थात करोड़ों जन्मों के जब पाप दूर होते हैं, अघ नष्ट होते हैं, तब परमात्मा के चरणों तक व्यक्ति जीव पहुंचता है। तो भगवान के चरणों तक जो पूतना पहुंची है, वो पहुंची कैसे है?
तो भगवान ने जब ध्यान लगाया तो पूतना के पूर्व जन्मों को जब देखा तो पता चला जब भगवान का अवतार हुआ था, वामन अवतार जब हुआ था, तो यज्ञशाला में बलि के पास में बलि महाराज की जो पुत्री है वह भी देख रही थी। कौन देख रही थी? बलि महाराज की पुत्री देख रही थी। बलि महाराज के पास में खड़े होकर कि सुंदर सा बालक है, कितना सुंदर है, लाल लाल गाल है, मोटे मोटे इसकी आंखें हैं, घुंघराले बाल हैं, कितना सुंदर लग रहा है। तो भगवान वामन को देखकर बलि महाराज की जो पुत्री है उनका मन जो है वो मोहित हो गया और वामन भगवान के सामने ही ये भाव प्रकट करा, हे भगवान, अगर मैंने जीवन में कोई तपस्या की हो, कोई सत्कर्म किया हो, तो ऐसा ही बालक जो है वो मुझे भी प्राप्त हो, मैं भी उसे हृदय से लगाऊं, मैं भी उसको अपना दुग्ध पान कराऊं। बलि महाराज की जो पुत्री हैं उनके मन में विचार आया। 3 पग भूमि जब प्रदान नहीं कर सके तब भगवान ने बलि को बंदी बना लिया। कर्ण पाश से जब बंदी बनाया उस समय भी बलि महाराज की पुत्री खड़ी थी। बलि महाराज की पुत्री ने मन में विचार किया, हे भगवान, कितना चालाक है ये बालक, मेरे पिताजी से 3 पग भूमि का वचन ले लिया। जब वचन लिया था छोटा सा था वामन अंगुल का, जब वचन ले लिया तब इतना विशाल बन गया। मेरे पिताजी ने तो सब कुछ प्रदान कर दिया, फिर भी मेरे पिताजी को बंदी बना लिया। अगर वास्तव में मेरा बालक ये होता ना तो अपने वक्ष स्थल पर जहर लगाती, मार देती, क्योंकि मेरे पिताजी ने सब कुछ प्रदान किया और उनको बंदी बना लिया। पहले मन में क्या संकल्प लिया, इतना सुंदर बालक है, मेरा पुत्र हो, मैं वक्ष स्थलों का दुग्ध पान कराऊं, कितना आनंद होगा। लेकिन जब अपने पिता को बंदी बना देखा तो भगवान के सामने संकल्प कर लिया, ये अगर ऐसा बालक मेरा होता तो जहर देकर मार देती। भगवान समझ गए दोनों ही संकल्प मेरे सामने किए हैं, इसलिए इसकी दोनों ही इच्छा पूर्ति करी जाएगी। भगवान अपनी आंखों को बंद करे रहे, लाला को उठाया और उस पूतना ने अपने वक्ष स्थल जो है भगवान के मुख में दे दिया। भगवान ने क्या काम किया, सबसे पहले जहर को पान किया, फिर दुग्ध का पान किया। प्रथम संकल्प पूरा कर दिया पूर्व जन्म का। अब जो है प्राणों का ही पान करने लगे भगवान जो है। जैसे ही प्राणों का पान किया पूरे वक्ष स्थल में दर्द वेदना होने लगी, चिल्लाने लगी। जो राक्षसी स्वरूप था वो प्रकट हो गया, उस रूप में आ गई। कन्हैया को लेकर, लाला को लेकर भागने लगी, नंद महल से भागी, आकाश मंडल पर लेकर चिल्लाती हुई बार बार कह रही है, सामंच मंचाल में थे प्रभाषिणी, निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमिड़ी। छोड़ दो मुंच मुंच, मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा, मैं जिसे पकड़ता हूं उसे छोड़ता नहीं हो, उसका कल्याण करता हूं। जैसे ही गोकुल की आगे निकलने का प्रयत्न किया, भगवान ने सारे प्राणों का पान कर लिया। निष्प्राण हो गई पूतना, धड़ाम सीना नीचे गिरी, चारों तरफ धूल ही धूल हो गई। जैसी जमीन पर गिरी मृतदेह, भगवान वक्ष स्थल पर बैठे हुए हैं। यशोदा मैया पीछे से भागती हुई आई, ग्वाल बाल आए, देखते क्या है, छोटे से लाला विशाल पूतना के वक्ष स्थल पर बैठे हुए हैं। ग्वाल बालों ने सीढ़ी लगाई।